बैंकों के साथ धोखाधड़ी में भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यार्पण पर ब्रिटेन के लंदन की अदालत में सुनवाई चल रही थी। नीरव मोदी के वकील ने पहले उनके मानसिक स्वास्थ्य का बहाना बनाते हुए मुंबई की आर्थर रोड जेल में मानसिक रोगों के चिकित्सक न होने की दलील दी थी। अब नया पैंतरा अपनाते हुए नीरव मोदी के वकील ने आर्थर रोड जेल के चूहों से प्रभावित होने की दलील दी है। सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकील ने कोर्ट में कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में चूहे और कीड़े ज्यादा हैं, कैदियों के लिए कोई गोपनीयता नहीं है। नीरव मोदी के वकील ने यह भी दलील दी कि यदि उसे आर्थर रोड जेल में रखा गया तो उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। वकील ने दलील दी कि जेल परिसर में नालियां हैं और पास ही झुग्गी बस्ती भी है जहां बहुत शोर होता है। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन की वजह से देश ठप है, मजदूर घर लौटने को मजबूर हैं, किसान बेहाल है। सरकार कारोबार के थम चुके पहियों को चलाने की कोशिश में जुटी है। इसी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 20 लाख करोड़ के पैकेज की तीसरी किश्त का ऐलान करेंगी। वित्त मंत्री ने दूसरी किश्त में समाज के आखिरी तबके पर खड़े लोगों तक मदद पहुंचाने का दावा किया है। इस वक्त प्रवासी मजदूरों की घर लौटती तस्वीरें हर भारतीय के मन में टीस पैदा कर रही हैं। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में इन प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के दूसरे किश्त की घोषणा करते हुए गुरुवार को प्रवासी मजदूरों के लिए कई ऐलान किए, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के ऐलान पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए फिलहाल बहुत कारगर नहीं है। निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सभी मजदूरों को देने की तैयारी है। इसी तरह न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना है। सभी मजदूरों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना है। दिल्ली सरकार ने 17 मई के बाद लॉकडाउन में छूट देने के लिए गुरुवार को केंद्र को एक प्रस्ताव दिया, जिसमें सामाजिक दूरी के नियम के सख्ती से पालन के साथ बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने और बसों और मेट्रो सेवाओं को शुरू करने का सुझाव दिया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में निर्माण गतिविधियां शुरू करने का भी सुझाव दिया है, जिसके लिए दिल्ली के अंदर मजदूरों की आवाजाही को मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि 2 सवारियों के साथ टैक्सियों को भी चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए और सामाजिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करते हुए बसों को भी चलाने की अनुमति दी जा सकती है, जिनमें 20-20 सवारियां ही बैठे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 81,970 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2650 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 27,919 लोग ठीक भी हुए हैं। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी को बूस्टर डोज के तौर पर 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसके बाद लगातार 2 दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं। इन दोनों दिनों में उन्होंने एमएसएमई, रियल एस्टेट, टैक्स पेयर्स, किसान, प्रवासी मजदूर समेत कई वर्ग के लिए बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन इन सभी घोषणाओं से शेयर बाजार उत्साहित नहीं है। यही वजह है कि लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती छाई हुई थी। मामूली बढ़त के साथ खुलने के बाद कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा लुढ़ककर 31,000 अंक के नीचे आ गया। वहीं निफ्टी करीब 40 अंक की गिरावट के साथ 9,100 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था।